हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को जो है केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। आज केमिस्ट्री का जो पार्ट है 19 है। ठीक है, आप लोग को चिंता करने की बात नहीं, एकदम ऑल बिल्कुल सब कुछ पढ़ाएंगे। जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री तो पढ़ाइए रहे। एक चैप्टर खत्म होने दो केमिस्ट्री को, आप लोग को फिजिक्स भी पढ़ाएंगे और बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे। तो आप लोग साथ देंगे तब ना जी, आज साथ देंगे तब तो इस प्रकार पढ़ाई होगा कि आप लोग जो सपोर्ट करो, आप अपना सपोर्ट करो, आप लोग को लाइव क्लास है मिलेगा। तो आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए कि हम लाइव क्लास ले सके। ठीक है, तो आप लोग को जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना आज ना, आज हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे जी, आज पार्ट 19 है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आप लोग को पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे गोलों की त्रिज्या। यानी कि गोलों की त्रिज्या एवं इकाई सेल के किनारों के बीच संबंध। यानी कि जो गोलों की त्रिज्या बोले थे, यानी कि जो गोला आप लोग पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे, उसमें त्रिज्या क्या होता है। यहाँ से जैसे ये गोला है जी, एक गोला, इसमें त्रिज्या क्या आता है, ये त्रिज्या होता है कि नहीं होता है। अगर इस प्रकार लेते इधर भी त्रिज्या होगा, दोनों मिलकर क्या बना था, व्यास। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि गोलों की त्रिज्या और इकाई सेल के किनारों के बीच, जो इकाई सेल इसके किनारों के बीच का संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, आज इससे त्रिज्या ज्ञात करेगा वो। ठीक है, अब पहले देखिए क्या लिखेगा, आप लोग लिखेगा कि हम देखिए ध्यान की क्वेश्चन पूछेगा इसी प्रकार के गोलों की त्रिज्या और इकाई सेल के किनारों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ क्या लिखेगा, सरल, यानी कि इसको जो इकाई सेल इसको क्या बोलते हैं, सरल या याद इकाई सेल के किनारों के बीच लंबाई ए इकाई, यानी कि इसके जो किनारों के यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई कहते हैं, ये इकाई कहते हैं जी, ये इकाई। ठीक है, गोले की त्रिज्या जो है यार, यानी कि गोले की त्रिज्या आर इकाई। और जो गोले की त्रिज्या है, जैसे यहाँ से यहाँ कहते हो जाएगा यार हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ यार हो जाएगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ यार हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, यार हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि चित्र से, यानी कि चित्र से देते हैं तो ये, यानी कि इसका जो विकर्ण है, यानी कि इसका जो विकर्ण वो लिखा है कि ये बराबर यार प्लस आर, दो को आर मिलने से एगो क्या बनता है, एगो यानी कि त्रिज्या बनता है। ठीक है, इसका लंबाई ये है तो इसलिए ये बनता है। अब देखिए ये को जो है, यानी कि इसको यार यार जोड़ देंगे, 2r हो जाएगा, यार 2r लेंगे, फिर 2r देखिए 2r को हम जो है, यानी कि 2r को इधर ले आए, 2r को इधर ले आए और ये को उधर ले गए। ठीक है, अब देखो इसको क्या कहें जी, जो दो है क्या गुना में, इधर आए तो भागा में, यानी a बटा 2। तो हम इसका त्रिज्या निकला, यानी कि गोले की त्रिज्या इकाई सेल के किनारों के बीच संबंध जो है ये कहते हैं a बटा 2 निकला। यानी कि सबसे पूछेगा कि सरल इकाई या फिर आधे या सरल इकाई या फिर सरल इकाई सेल का, हाँ सरल इकाई सेल का जो है त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कहते हैं यार बराबर बटा, तो ये ज्ञात हो गया। अब देखिए बढ़िया समझ में आया कि नहीं। अब फिर देखिए आगे पढ़ाते हैं। अब दूसरा नंबर में आप लोग को पढ़ाएंगे जो पिंड केंद्रित इकाई सेल होता है। क्या होता है, पिंड केंद्रित इकाई सेल। ठीक है, अब पिंड केंद्रित इकाई सेल में क्या पढ़ेंगे कि माना कि पिंड इकाई सेल के किनारों की लंबाई ए इकाई, यानी कि इसके किनारों की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तो लंबाई कहते दिया है, ये दिया। ठीक है, यानी कि लंबाई ए इकाई है तथा गोलों की त्रिज्या आर इकाई है। यानी कि बोले थे हम जो गोला है इसका त्रिज्या क्या आर होता है, तो आर यहाँ यार इकाई। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें तो हम क्या लेंगे, फिर वही देखिए हम क्या क्या मानेंगे। ये जो दिख रहा है ना इसको माने ए कोण को यहाँ से माने ए, अब फिर जो यहाँ दिख यहाँ से देखिए ध्यान से समझना जरा। ठीक, देखिए इसको माने, इसको ए मानेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मानेंगे बी, बी मानेंगे यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक, इसको मानेंगे सी। अब ध्यान से इसका देखिएगा। ठीक है, हम बढ़िया से समझा रहे उनको, 2 मिनट के टाइम दीजिए उनको, बढ़िया से समझाएंगे। ठीक है, हाँ देखिए इसको जो है ना, इसको क्या मानेंगे जी बताओ, जल्दी बताओ। इसको हम ए मानेंगे, क्या मानेंगे, यानी कि ये जो देख रहे हैं ये है, इसको बी। और देखिए यहाँ से जो आया है ये रेखा आया है, इसको मानेंगे सी, क्या माने सी। अब फिर यहाँ से जो आया इधर गया उसको डी मानेंगे। अब देखिए इसमें ये जो त्रिभुज एक प्रकार बन रहा है कि नहीं, ए बी सी डी बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो वह हम लिए हैं, क्या लिए जी बताओ। देखिए यहाँ से जो है डी सी बी वही लिखा, देखिए क्या लिखा है कि बी सी डी में, यानी कि बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ठीक है, वही लिखा है कि बी सी डी में हम जैसे बी सी, यानी कि क्या बोल रहा है बीसी, बीसी कहते रहते हैं, बीसी जो है ये इकाई माने, यहाँ से इकाई को कहते हैं एक इकाई माने, वो लिखे बीसी बराबर ए यूनिट, यानी कि बी से लेकर ये जो दिख रहा है सी तक है, इसको ए यूनिट है। क्या कि इसका जो विकर्ण बराबर रहता है ना, इसलिए बी आर सी कहते हैं ये यूनिट मान लिए। अब फिर देखिए सी आर डी, सी आर डी कहते माने जी, सी डी जो है ये यूनिट माने, यानी कि इसका आप देखिए यहाँ भी लिखे कि इसको यार इसको लंबाई कहते माने, ए यूनिट माने, तो वही लिखा है कि सी और डी, सी और डी, यानी कि ये यूनिट जो दिख रहा है इसको कितने माने, ए यूनिट। ठीक है, अब फिर देखिए बी और डी, यानी कि ये जो दिख रहा है विकर्ण दिख रहा है आप लोग को, ये जो यूनिट दिख रहा है बी, बी और डी,
बी और डी दिख रहा है, इसको कितने माने, बी माने, कितने माने जी, बी, ठीक है। वही लिखा है कि बी डी के बी यूनिट है, बी डी के क्या है, बी यूनिट है, ठीक है। अब देखिए आप लोग त्रिभुज पढ़े होंगे त्रिभुज पढ़े होंगे कि ना पढ़ेंगे। देखिए त्रिभुज में हम क्या पढ़ाए थे, त्रिभुज में देखिए हम पढ़ाते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो इसमें क्या होता है कि आने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, कर्ण, कर्ण क्या है जी, यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, बी सी डी, वही लिखे बी सी डी में। अब लिखा पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे बी डी स्क्वायर, यानी बी डी क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब फिर देखिए बीसी क्या हो जाएगा जी, अब बीसी क्या हो जाएगा, बीसी जो है लंब हो जाएगा प्लस है, अब क्या हो जाएगा सीडी, यहाँ से जो है यहाँ तक है इसको सीडी है, ठीक है। अब देखिए हमें तुरंत लिख के बताएं कि जो यानी कि बीडी है उसके कितने यूनिट है, बी यूनिट है, तो बीडी क्या बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर यानी कि बीसी स्क्वायर जो है कितने यूनिट है, ये यूनिट है, तो ये यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस सीडी, जो सीडी दिख रहा है आप लोग को ये यूनिट है, इसलिए ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर कितने, 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब फिर देखिए आने की बी स्क्वायर आने देते हैं, ठीक है। अब बी स्क्वायर यहाँ रहने देते हैं। अब जो हम जानते हैं कि जो है सी, सी कितने गोलों से मिलकर, आने की जो यहाँ से जो है सी है वो कितनों गोलों से मिलकर बना है। देखिए जो एक त्रिभुज बन रहा है ना, वो त्रिभुज आने की जो सी बन रहा है वो कितनों, आने की ये एक आर हो गया, दो आर हो गया, तीन आर हो गया, चार हो गया, आने की इसमें बोल रहा है कि चार आर मिलने से क्या बन रहा है, एक आने की जो सी बन रहा है, ठीक है। अब जैसे अच्छा सी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है जी, बढ़िया से समझाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये जो दिख रहा है ये क्या त्रिभुज है, त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये त्रिभुज में बोल रहा है कि यानी कि त्रिभुज में बोल रहा है कितने गोले आते हैं, तो इस त्रिभुज में देखिए यानी कि जैसे ए बी डी, ए बी डी में कितने त्रिभुज आ रहे हैं, तीन त्रिभुज आ रहे हैं। इसी प्रकार अगर त्रिभुज बनाते हैं बी सी डी में, इसमें भी कितने गोला आएगा, तीन गोला आएगा, तीन गोला आएगा कि नहीं आएगा, तो वही लिखे हैं कि अब सी बराबर हम कहते मान लेते हैं, यानी कि जो सी जो है इसके बराबर में जो पार हुआ है बी से लेकर डी तक, इसमें गोला व्यवस्थित करेंगे तो कितने गोला आएगा, तीन गोला आएगा। और तीन गोला में कितने त्रिज्या आएगा, तो चार त्रिज्या आएगा। वही लिखा है सी बराबर आर प्लस आर प्लस आर, यानी कि चार बार लिख कितने हो जाएगा, 4 यार। अब सी बराबर कितने हो गया, 4 यार, ठीक है। तो त्रिभुज यानी कि इसी प्रकार भी समझ सकता है कि यार बराबर देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 को त्रिज्या मिल रहा है, इसलिए 4 यार हो गया। अब देखिए त्रिभुज हम क्या लेते हैं, जैसे ए बी डी, अब क्या लेंगे जी, त्रिभुज ए बी डी, वही लिखा है त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिया, ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए ये डी पहले क्या लेंगे जी, ये डी यानी विकर्ण क्या होता है, ये डी होता है ना। अब देखिए यहाँ से आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि विकर्ण जो लिए हैं, यानी कि जो कर्ण होता है वो ए डी हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए यहाँ से फिर देखिए ये भी क्या हो गया, लंब हो गया, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखिए ये जो बी डी स्क्वायर है आपको बता चुके हैं, ये डी जो है ना, ये डी स्क्वायर यानी कि इसका जो इसको क्या मान लिए, ये जो यहाँ से आप विकर्ण दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं जी, ये जो विकर्ण दिख रहा है आप लोगों को इसको क्या मानते हैं, सी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ से इसको जो विकर्ण दिख रहा है आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे, सी। और ये जो यहाँ पे सी रावे करेगा और इसको विकर्ण क्यों माने सी, समझा कि नहीं समझा। अब देखिए ये वही लिखे सी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आप विकर्ण को क्या लिखे जी, ये डी को लिखे सी स्क्वायर। अब फिर देखिए जो ए बी है, ये और बी, ये भी कहते हैं जी, तुरंत बताया भी, इसको जो ए बी जो है इसको मानते हैं हम ए स्क्वायर, यानी कि पहले मान लिए थे इसको, ये चीज को ये लिख देते हैं, यानी कि ये भी कहते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये भी कहते हैं ये ए स्क्वायर होगा, ठीक है। अब फिर देखिए क्या लिखा है, बी डी, यहाँ से जो बी आर डी इसका जो विकर्ण बन रहा है वो किसके स्क्वायर है, बी है ना, यहाँ देखिए बी लिखा है कि नहीं लिखे, यहाँ से विकर्ण बन रहा है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सी का मान हम निकाले थे 4 यार, कितना निकाले थे 4 यार, तो 4 यार लिख दिए, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो इसकी क्या करते हैं, ब्रैकेट में देखिए स्क्वायर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है कि ये स्क्वायर प्लस रहने देते, पहले देखिए बी स्क्वायर का मान हम निकाले 2, ये कितने निकाले जी, ध्यान से देखिए गौर से, आप लोगों को गौर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी कि बी स्क्वायर का मान कहते हैं 2a स्क्वायर, वही 2a स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कहते हैं 3a स्क्वायर हो गया, जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको अगर 4 से गुना करते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा, अब फिर 8 से गुना करें स्क्वायर में तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो आर स्क्वायर है उसको आर स्क्वायर को ना लेते हैं, 16 का थी में गुणाम दिख रहा है आप लोगों को, एक किस में दिख रहा है जी, गुणाम दिख रहा है। अब गुणाम से किस में जाएगा, भागा में आ गया। अब फिर देखिए जो आर है उसको रखते हैं स्क्वायर, इसको हटाएं तो रूट में आ गया। अब जो सेलो का वर्गमूल क्या होता है, सेलो का वर्गमूल 4 होता है, तो सेलो का वर्गमूल 4 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब फिर देखिए जो ये का ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर को कट गया ना, ये बचे 3 किस रूट